नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। तुला राशि, तुला लगन की चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो से। दोस्तों, दो महत्वपूर्ण चेंजेस 10 तारीख से होंगे। अगर हम इस महीने के अंत तक की बात करें तो 3 चेंजेस हो जाएंगे। देयर विल बी 3 चेंजेस इन ऑल। कैरियर में बड़ा बदलाव आप देखेंगे 10 तारीख के पश्चात। जैसा कि आप यह चार्ट देख रहे हैं, ग्रहों की स्थिति आपके समक्ष है। यहाँ पर जो ब्लू इंक में मैंने ये दिखाए हैं प्लैनेट्स, ग्रह, ये परिवर्तन वाले प्लैनेट्स हैं। दोस्तों, 30 तारीख से बुध राशि परिवर्तन करेगा, परंतु जो ये परिवर्तन 10 तारीख से होगा, ये निश्चित तौर से उस परिवर्तन से भी बेहतर होगा जो 30 तारीख को होगा। 30 तारीख को तो ये राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में चला जाएगा कुमार ग्रह, और अभी जो कर्क राशि में आपके कर्म भाव में गोचर कर रहा है, ये ग्रह मार्गी होगा। सबसे बड़ी बात ये है, हालांकि अस्त भी चला आ रहा है, और 11 तारीख से, बल्कि 10 तारीख के पश्चात 11 तारीख बल्कि ये मार्गी भी होगा और उदय भी होगा। दोनों घटनाएं एक साथ होंगी, और यह भाग्य स्थान का मालिक है। याद रहे, किस्मत का मालिक केंद्र में स्थित है, और इसके साथ सूर्य भी होंगे। सूर्य का साथ 16 तारीख तक रहेगा। बुध और सूर्य, देखिए, जब बुध उदय होंगे, खासकर मार्गी होंगे, मार्गी, ये आपको वो सफलता दे जाएंगे 10 तारीख से लेकर 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक। 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 6 दिन कहते ना धमाल होगा, कुछ खास आप अचीव करेंगे। अब क्या हो सकता है, चलिए उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, इस बुध और सूर्य की जो 10th हाउस में 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक इकट्ठे होंगे, इसमें कैरियर के भाव में मुझे लगता है विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिले, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको सफलता मिले, और बुध क्योंकि व्यापार के कारक है, इसलिए व्यापार में भी आपको सफलता मिले। नौकरी का भाव है, कैरियर का भाव है, तो नौकरी करने वाले पीछे नहीं रहेंगे। जॉब में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, सुखद परिवर्तन 100%। अब ढीले ढाले मत बैठिए, इस परिवर्तन को एंजॉय करिए। ये सुखद है, भय चिंता नहीं। अगर आप चेंज करने से जॉब को घबरा रहे हैं, तो ये मैं कहता हूं कि शनि जब तक आपके पक्ष में हैं, 6th हाउस के शनि आपको काफी ऊंचाइयां दे जाते हैं शिफ्ट होने से पहले। मेष राशि में जाने से पहले 2 साल के पश्चात ये शिफ्ट होंगे, गोचर करेंगे मेष राशि में। तो भूलना नहीं है, यहां पर भाग्य स्थान का मालिक कर्म भाव में उदय हो रहा है, मार्गी हो रहा है बुध, जो कि आपकी बुद्धि को कुशाग्र करता है। आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आप कितने तुरन्नुम में रहेंगे। कैरियर को लेकर कोई सुखद समाचार, कम्युनिकेशन का कारक है, प्रबल चांसेस हैं। अगर आपने इंटरव्यू दे रखी है तो बहुत बेहतर समाचार मिल सकता है 16 तारीख तक। उसके पश्चात भी स्थितियां नासाज नहीं होंगी। हालांकि सूर्य आगे चले जाएंगे, अपने ही भाव में होंगे, तो धन की बरसात। जी हां दोस्तों, सूर्य का 11वें भाव में जाना यह भी बेहतर रहेगा। हालांकि केतु से ग्रसित हैं, तो किन लोगों को सतर्क रहना चाहिए, इसके ऊपर भी पहले टिप्पणी कर दें। देखिए, सूर्य और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो जिनका कोई आपस में मेल नहीं है। ग्रहण लगाता है केतु सूर्य को, तो यहां पर पिता पक्ष को लेकर किसी तरह की चिंता हो सकती है।
तो क्या करना है आपको? केतु के उपाय कर सकते हैं आप। केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ अभी से खिलाना शुरू कर दे तो अच्छा है। अगर आपका सरकार के साथ कोई किसी तरह का इस तरह कोई मसला है कोर्ट कचहरी में, तो आपको उसकी ओर भी ध्यान रखना होगा 17 तारीख से। 17 अगस्त से सूर्य केतु का ये ग्रहण दोष आपको प्रभावित करेगा, खासकर जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है या जिन्हें कोई जीएसटी, इनकम टैक्स इत्यादि का कोई इशू है, उन्हें कोई चिट्ठी पत्री डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफिस से मिल सकती है। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं या जॉब करते कुछ भी है, आपको इस तरफ भी ध्यान दे देना चाहिए। कोर्ट कचहरी में भी अगर आप इन्वॉल्व हैं तो यू शुड बी केयरफुल, परंतु लाभ के लिए अच्छा है। इनकम बढ़ेगी, ये गारंटीड है। इनकम के साधन बढ़ेंगे, मित्रों का साथ मिलेगा कहीं ना कहीं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इज्जत मान को लेकर आपको 1% भी चिंता नहीं होनी चाहिए। मान सम्मान को लेकर आपको 1% भी किसी तरह की चिंता होनी ही नहीं चाहिए जब तक शनि 6th हाउस में उच्च स्थान में विराजमान है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कोर्ट कचहरी में भी। हाँ, आपको सतर्क रहने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि केतु उनको दिक्कत देगा जिनकी केतु की दशा है या सूर्य की दशा अंतर्दशा है। इसके पश्चात एक सुखद घटना साथ ही घट जाएगी जो आपको भाग्यशाली बनाती है। तो इसलिए सूर्य केतु का योग मुझे लगता है कहीं भी आपके ऊपर खरोंच तक नहीं आने देगा। ये ग्रहण दोष है, परंतु यह पासिंग एपिसोड सा हो जाएगा। गौर करिए वो क्यों? क्योंकि शुक्र साथ ही साथ 21 तारीख को आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, जहां पर अमला नामक राजयोग बनाते। 10th हाउस के शुक्र कमाल करते हैं। लग्नेश का बुध के साथ योग, बुध शुक्र की युति हो जाएगी 21 तारीख से। भाग्य स्थान का मालिक 9th लॉर्ड एंड लग्नेश राशिपति कर्म भाव में बैठे हों तो आप परम भाग्यशाली, सबसे भाग्यशाली राशि हो जाएगी 21 अगस्त से शुक्र और बुध के संयोग के कारण। काफी कुछ प्राप्त करने का समय है दोस्तों। ये ऐसा दुर्लभ समय कभी कभार आता है जब शनि फेवरेबल हो, बुध शुक्र, जो कि तीनों ये मित्र हैं, बुध शुक्र और शनि, ये तीनों कारक ग्रह हैं। तीनों ही अति श्रेष्ठ स्थिति में, सूर्य का साथ मिल रहा है आपको, गुरु का साथ मिल रहा है, केतु 11वें भाव में, यूं तो इनकम के लिए अच्छे हैं, नो डाउट। आपके आत्मिक बल को कमजोर नहीं कर पाएंगे जब तक शनि 6ठे भाव में है। आप शत्रुहंता तो रहेंगे, पर फिर भी कुछ जातकों के लिए 0.1% जातक हो सकते हैं जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दे शुड नॉट टेक एनीथिंग लाइटली। हर कोशिश वो करें कि अपने वकील से बात करें कि मसला सॉर्ट आउट हो जाए, राजीनामा हो, या किसी तरह का आपको पता है अपने मसलों के बारे में। यहां पर शुक्र बुध की बात कर रहे थे, ये लक्ष्मी नारायण राजयोग भी होता है, ये अति भाग्यशाली होने का योग भी होता है। अगर आप कोई बौद्धिक कार्य कर रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा, तरक्की की संभावनाएं। भाग्य कैरियर को लेकर उछाल मारेगा, बहुत बड़ा कोई आपको ऊंचा पद मिल सकता है जिसके लिए आप काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तरक्की की संभावनाएं, शुक्र और बुध का मिलन 10th हाउस में, इससे बेहतर कोई कुंडली नहीं होती, इससे बेहतर कोई गोचर नहीं हो सकता। 9th, 10th, 11th हाउस तीनों ही भरे हुए। यहां पर धन की बरसात और विदेशों में निवेश करने का अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि मंगल और शनि का आपस में संबंध है। तो 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल कहीं ना कहीं इशारा करता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में निवेश करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं।
विदेशी कामकाज में सफलता मिल जाती है, क्योंकि 9th लॉर्ड का संबंध जब भी लगन के साथ हो तो विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, वीजा इत्यादि में आ रही प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अगर है, मीडिया जगत में है, या कुछ लिखते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, तो भी कमाल करेंगे, क्योंकि गुरु पुनरावसु नक्षत्र में 13 तारीख से प्रवेश हो जाएंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में बताया, अगस्त के गोचर को लेकर गुरु का पुनरावसु नक्षत्र में प्रवेश होना कोई छोटी घटना नहीं है, इसे हल्के में मत लें। ये गुरु का रुख ही बदल जाएगा। अब आप शत्रुहंता रहेंगे, अब कोर्ट कचहरी का भी भय नहीं रहेगा। वास्तव में ये बात भी है। छठे भाव के मालिक है अगर आपका तुला लगन राशि है, तो गुरु का अपने नक्षत्र में होना, भाग्य स्थान में बैठकर आपकी रक्षा करता है गुरु। आपको बैंकों से ऋण मिल जाता है, बिजनेस एक्सपेंड होगा, कई गुना तरक्की कर लेंगे, आपकी रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। फाइनेंस के कारक हैं गुरु। आखिरकार अपने नक्षत्र में 13 अगस्त से होंगे तो धन की स्थिति बेहतर होगी। उसके लिए आयोजन प्रयोजन सूर्य बना रहे हैं, 11वें भाव का मालिक, लाभ स्थान का मालिक, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग, कोई ना कोई सुखद समाचार मैं देख रहा हूं। कन्या संतान की शादी के प्रपोजल आ जाएं, शादी पक्की हो जाए। कैरियर में बच्चों को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम है वह दूर हो जाए। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के वारे न्यारे हो सकते हैं। सूर्य केतु का संबंध, शेयर बाजार में आपका तहलका मचेगा। कुल मिलाकर ये जो योग है शुक्र और बुध का, लक्ष्मी नारायण राजयोग, ये अति उत्तम है। सही समय पर बिल्कुल इस अवधि में जो आपने त्रासदी अभी पिछले महीनों में उठाई है, किल्लत उठाई है धन को लेकर, रिश्तों में कहीं दरार देखी है, या कहीं ना कहीं इमोशनल आपको झटके लगे हैं, जज्बात आपके बहके रहे हैं, तो एक बैलेंस सा आपको एक तसल्ली सा देता है यह गोचर। एक बहुत बड़ा सुखद बाम का कार्य करेगा ये गोचर, और लंबे समय तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये पूरा 6 महीना मुझे लगता है बेहतर ही जाने वाला है। हाँ, बीच में हल्का फुल्का वो डिटेल्स की बात अभी नहीं कर रहे इस वीडियो में। देर आर ऑलवेज बम्पी रोड्स, देर आर ऑलवेज ऑब्स्टेकल्स, बट ये जो बुध शुक्र का योग है, ये परम भाग्यशाली कैरियर को लेकर। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज से ही मन बना लें। चेंज इज ऑन द कार्ड, बदलाव होगा ये निश्चित है, उसे आप रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता। उसको बेहतर बना सकते हैं आप, बेहतर इमोलूमेंट्स ले सकते हैं, बेहतर सैलरी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, बेहतर पोस्ट के लिए, बेहतर कंपनी के लिए ट्राई कर सकते हैं, बेहतर बिजनेस कर सकते हैं, बेहतर पार्टनर ढूंढ सकते हैं बिजनेस में। इवन लाइफ पार्टनर के लिए भी अच्छा है, आपके लव रिलेशंस के लिए भी समय उत्तम है, इससे बेहतर समय नहीं होगा। सो दिस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रहों का ये जो चक्कर है, जो एक्टिवेट हो रहे हैं आपके 10th और 11th हाउसेस, जो एनर्जी है सारी फोकस्ड है आपके इन 3 भावों में, 9th, 10th, 11th में, ये बहुत बेहतर है। इवन 12th हाउस में मंगल भी अब इतना दिक्कत नहीं देंगे। 7th हाउस को देखते हैं तो मंगल का प्रभाव 99% बेहतर होगा। मंगल से आपको किसी तरह की चिंता होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज वेन एवर ए प्लैनेट एस्पेक्ट्स इस हाउस, तो इट गिव्स अ वेरी बेटर रिजल्ट, वेरी गुड रिजल्ट। सो आज इतना ही मुझे लगता है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में सन जब राशि परिवर्तन करेगा तो आपसे रूबरू होंगे। आपसे कमेंट्स मांगता हूँ, कमेंट्स दें, अभी ना दें, 17 तारीख को दें। बताएं कि 17 तारीख तक, 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक क्या बेहतर हुआ, किसके साथ क्या बेहतर हुआ, क्योंकि बुरा तो आप लिख ही देते हैं, अच्छा भी बता दिया करें।
नज़र नहीं लगेगी, छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। एनीवेज, गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।